राइट क्लिक प्लगइन और मटेरियल डिजाइन आइकन। मेन्यू बार, इसे इसे मेन्यू भी बोलते हैं, इसे टॉगल भी बोलते हैं। पिक किया, ये आ गया। साइज देखो वही साइज आएगा जितनी नीड होती है हमें इसमें। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और इसको मैं अपनी आईफोन की स्क्रीन में पेस्ट कर लेता हूँ। इसको डिलीट मार देते हैं, ये भी डिलीट मार देते हैं, ये हो गया। तो ये मेरे पास आइकन आ गया। ठीक है। अगर एक नहीं, अगर से दो तीन नहीं, आपको दो ही चाहिए, तो मैंने कल बताया था, आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, आप इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट कर लेना। मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हो। मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको ऐसा रख लेता हूँ। रूलर ले लेते हैं, रूलर को यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ भाई। और इसको मैं कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेता हूँ। इसको उठा के यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं, ये आ गया। सेकंड, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, मुझे ना यहाँ पे ना सर्कल दिखाने इस तरीके से, और सामने बेल दिखाने। तो ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन का आइकन, नोटिफिकेशन। और यहाँ पे हम ये वाला आइकन यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट। इसको उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, ये आ गया। वो देखो मुझे अपना फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा, तो आप शिफ्ट ओ शॉर्टकट होती है वाई फ्रेम मोड की, आप क्लिक करके डिलीट मार दो, वापस शिफ्ट ओ कर दो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया यहाँ पे हमारे पास। ये सेक्शन बन गया। अब मुझे यहाँ पे ना ये बनाना है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक इमेज का आइकन, और सेकंड यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटस के ऑप्शन चाहिए। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल ले लेते हैं, वो शॉर्टकट होती है सर्कल की। इसके अंदर मैं एक कलर रख लेता हूँ, यही वाला कलर लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल, आई शॉर्टकट है आई ड्रॉपर टूल की। यहाँ कैमरे का आइकन देखते हैं, कैमरे का आइकन शायद ही होगा, हैगा यहाँ पे कैमरे का आइकन, ये रहा। और यहाँ पे कौन सा वाला चाहिए अपने को, ये वाला चाहिए। और इसके बाद अपन इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं, इसका कलर दे देते हैं वाइट कलर। तो ये हमारा कैमरे का आइकन हो गया, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। इसी की डुप्लीकेट कर ली मैंने यहाँ पे, ताकि एक ही साइज रहे। एक ही स्पेस रख लिया, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होती है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, एक दो और ले लेते हैं बस। इसको हम ना क्लिप को अनक्लिप कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करके। ये देखो ये अनक्लिप कर लिया हमने। अब इसमें मुझे अलग अलग इमेजेस डालनी है। तो इमेजेस डालने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है, प्लगइन का नाम है कंटेंट रील। इसमें मैंने शायद इंस्टॉल नहीं कर रखा, इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट क्लिक, प्लगइन, और फाइंड मोर प्लगइन, कंटेंट रील, ये वाला प्लगइन यूज कर लेना। रन कर लेते हैं। अब इसके बाद मुझे इसमें इमेजेस डालनी है, तो बस आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इमेज पे जाना है, और ऐसे एक क्लिक किया, ये वाली इमेज चली गई।
ठीक है, ये आ गई। दूसरे में मैंने ये वाली इमेज डाल दी, डमी इमेजेस डाल रहे हैं। थर्ड में ये वाली इमेज डाल देते हैं। फोर में ये वाली इमेज डाल देते हैं। फिफ्थ में ये वाली इमेज डाल देते हैं। और सिक्स में ये वाली इमेज। हाँ तनिषा। हाँ तनिषा। हेलो। हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, इलस्ट्रेटर की। रुको मैं चेक करने दो, कोई बैच चल रहा है तो मैं दे दूंगा उसको। ठीक है। ओके। फिग्मा का करना है, फिग्मा स्टार्ट है कि में चल रहा है शाम को ही 5:30 बजे के बैच में। वो कर। ठीक है। बाकी मैं भी क्लास में हूँ, अभी क्लास के बाद मैं बताता हूँ। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अच्छा देखो, हाईलाइट कराने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो हाईलाइट कराने के लिए इसमें दो ब्लू यूज़ किया है कि तो मैं भी यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ इनकी स्ट्रोक, और कलर दे देते हैं कोई सा। ये मैंने यहाँ कलर दे दिया, और सेम इसी पे भी यही कलर यहाँ दे दिया। और बाकी बाकी कैसे है, बाकी में भी स्ट्रोक है, तो बाकियों में भी सिलेक्ट करके कुछ स्ट्रोक दे देते हैं, ब्लैक नहीं, वाइट, हाँ वाइट कलर दे देते हैं। बस ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना यूज़र ना ऐसे स्क्रॉल कर सके इसको, कितने सेक्शन को स्क्रॉल कर सके वो सिलेक्ट कर लेना। तो लाइक मैंने इन सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन आपने ना इसको ना राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू फ्रेम कर देना है, फ्रेम सिलेक्शन। और इस फ्रेम को ना यहाँ से छोटा कर देना है ऐसे ड्रैग करके फ्रेम को। हम्म, ये कर लेना है। देन इसके बाद मुझे फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा। तो फ्रेम, ये तो पूरा वो हो रहा है। ये इमेजेस है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब ना आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में जाना है। स्क्रोलिंग की जगह हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग कर देनी है। और इसको मैं यहाँ पे क्लिप कर देता हूँ। जरा देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। प्ले। कौन से मोबाइल में मैंने सेट किया है, आईफोन में ना। चेक करते हैं। तो अभी ऐसा कुछ आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है। थोड़ा सा देखो इसमें डिज़ाइन में एक दिक्कत है, ये देखो ये ऊपर टच हो रहा है, ये ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे मूव कराना पड़ेगा यानी पूरे कंटेंट को। तो मैं पूरे कंटेंट को पिक करके थोड़ा सा मूव कर लेते हैं नीचे। थोड़ा सा मूव कर लिया नीचे बस। अब सेकंड, ये फ्रेम मुझे छोटा करना है, पर फ्रेम मेरे को कुछ दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है ये। एक बार ना इसको ग्रुप बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप। इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल जी से ग्रुप किया। और इसे राइट क्लिक करके मैंने फ्रेम सिलेक्शन कर दिया। तो इस फ्रेम के सिलेक्शन को छोटा करना तो ये बिगड़ रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है ये। इसको मैं स्क्रीन को बाहर लेता हूँ। हम्म, अब करते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं इसके पीछे। एफ से फ्रेम बनाया, इसे यहाँ रख लेते हैं फ्रेम को, यहाँ पे इतने में। बस अब ठीक है, ये फ्रेम में सारी इमेजेस आ रही है हमारे पास। ये सारी फ्रेम में इमेज आ रही है, मैं इसको उठा के ऐसे ड्रैग करके इसके अंदर रख लेता हूँ। बस ठीक है, ये सारी इमेजेस हमारी इसमें आ रही है। इसके फिल को मैं बंद कर लेता हूँ फ्रेम के। फिल की ऑपेसिटी मैंने 0 कर दी।
और सेकंड मैंने क्या करा, इस फ्रेम को सिलेक्ट करा और यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में जाके हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग कर दिया। ठीक है, और इस वाले फ्रेम को उठा के अपन यहाँ पे रख लेते हैं। बस एक बार आप चेक करते काम कर रहा है ये हमारा, ये हमारा इस तरीके से मूव कराने का ऑप्शन हमें आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो मैंने बाहर फ्रेम बना के फिर करा इसे। ठीक है, सेकंड आते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फ्रेम को। बस ठीक है। अब सेकंड आते हैं, ये फ्रेम का वाला काम हो गया हमारे पास। अब हमारा डिजाइन कैसा है? इमेज कहाँ गई? शिफ्ट हो, ये रखी हुई इमेज तो। शिफ्ट हो, ऐसा कुछ गायब हो जाए ना तो इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो इसमें चली गई थी फ्रेम, तो शिफ्ट को दोबारा दबा के कंट्रोल एक्स से कट करा मैंने और इसको मैं बाहर रख लेता हूँ, कंट्रोल वी। ये रही इमेज हमारी। ये सेक्शन बन गया। ये आ गया आपको कि किस तरीके से मूव कराना था, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है ऐसे मूव कराने के लिए। सेकंड आते हैं, अब मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए। यहाँ पे अपन ने एक इमेज ले ली यहाँ से। कितना डिस्टेंस रखना है सेट कर लेते हैं। हाँ बस, कॉर्नर राउंड कर लिया मैंने यहाँ पे, 12 पिक्सल मैंने कॉर्नर राउंड कर लिया। ये आ गया और इसके अंदर इमेज डाल देते हैं। इमेज डालने के लिए राइट क्लिक, प्लग इन और अनस्प्लैश प्लग। तो एक फोटो ले लेते हैं। इसके लिए इंटीरियर प्लांट्स और टेक्नोलॉजी के ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अच्छा, एक बार आपने इमेज को क्लिप कर दी, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट इमेज डालते हो तो अगर इसको रिसाइजिंग करनी है ना, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करनी है, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, फिल की जगह क्रॉप करना। फिर आप इमेज को ऐसे प्लेस करा सकते हैं यहाँ पे। देन अब यहाँ पे इतना करने के बाद छोड़ देंगे तो ये देखो हमारी इमेज इस तरीके से आ गई। सेकंड ये आ गई, इसकी मैं शेडो दे देता हूँ। तो शेडो हमारे पास आती है यहाँ से इफेक्ट में जाके, यहाँ से शेडो होती है, ये शेडो आ गई इसकी। तो हमारे पास इमेज इस तरीके से दिखाई दे रही है यहाँ पे। सेकंड नीचे इसकी एक हेडिंग लिखी हुई है। मोबाइल में जो हेडिंग होती है उसका साइज ना 24 पिक्सल से ज़्यादा नहीं रखते। मैक्स टू मैक्स 24 पिक्सल रख सकते हैं, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं रखते। और इसमें तो और भी कम रख रखी है, इसमें तो हमारा 16 पिक्सल के आसपास रखी हुई है। कंटेंट डाल देते हैं यहाँ पे। डमी कंटेंट चाहिए तो इसके लिए प्लगइन है हमारे पास, राइट क्लिक, प्लगइन और कंटेंट रील। डमी टेस्ट, डमी टेस्ट के लिए हमारे पास ये देखो टेस्ट दे रखा है। लाइक मैंने एक फुल नेम दे दिया, बस कुछ भी नाम रख सकता हूँ यहाँ पे, बस ये नाम आ गया। इसका फॉन्ट का साइज मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, एक तो कंट्रोल बी से, और इसके फॉन्ट के साइज को कम कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है इसके अंदर, यहाँ पे लाइक करने का बॉक्स है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। मैं चाह क्या रहा हूँ, जैसे कोई यूज़र ना लाइक पे क्लिक करे तो ये रेड हो जाए और ये 192 की जगह 193 हो जाए। तो इसके लिए हम एक पहले आइकन ले लेते हैं, राइट क्लिक, प्लग इन, मोर प्लग।
तो इसके लिए लाइक 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 नहीं, फेवरेट, हाँ ये वाला आइकन ले लेते हैं। ये हमने आइकन ले लिया, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसी आइकन की डुप्लीकेट कर ली। फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी फ्रेम आता है। इसका कलर मैं यहाँ पे फिल भी दे देता हूँ। इसका फिल कहाँ है, यहाँ पे ये हमारा है फिल वाइट और ये हमारा है ब्लैक। ओके, अच्छा इसमें मैं आइकन चेंज कर रहा हूँ, इसमें मैं ये वाला आइकन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको डिलीट मार दिया और ये हमारा ऐसा कुछ आ गया। इसका कलर दे देते हैं, हमें कौन सा कलर चाहिए, हमें रेड कलर चाहिए, ये रेड कलर दे दिया हमने। और बस इतना करने के बाद आपने इसे कंट्रोल ऑल्ट के कर दिया कंपोनेंट, और इसको भी आपने कंपोनेंट बना लिया। और सेकंड हमें ये भी लिखना है पर इसमें 100 और 101। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं। इस फ्रेम को सिलेक्ट करा, फ्रेम को सिलेक्ट करा। ठीक है, फ्रेम को जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना तो ये ऑब्जेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये सेटिंग अगर आपको करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ना इसको पिक करना, यहाँ पे स्केल स्केल लिखा होगा, इसको लेफ्ट और टॉप कर देना। तो अब आप फ्रेम के साइज को बढ़ाओगे तो फ्रेम का वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब जरा हम चेक करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस पे करता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या करना है, आपने इस पे सिलेक्ट करना है पहले, फिर इसको, और यहाँ से स्केल की जगह लेफ्ट और टॉप करना है। तो इससे क्या होगा, फ्रेम के साइज को बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट का यानी आइकन का साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस वाले में मैंने इसके फिल को बंद कर दिया और स्ट्रोक में कलर दे दिया, ये रहा। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसे यहाँ पे मैं 100K लिख देता हूँ, या 134। यहाँ मैंने 134 लिख दिया, और इसका कलर हम अपन ब्लैक कर देते हैं, 134। और इसके अंदर ही मैंने सेम कॉपी करके इधर रख दिया, और इधर मैंने 134 की जगह 135 कर दिया, 135 कर दिया। ये दोनों आ गए, प्लेसमेंट एक ही जगह होनी चाहिए। चलो, अब अपन कंट्रोल अब कर लेते हैं कंट्रोल ऑल्ट के, और अगेन कंट्रोल ऑल्ट के। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे, और प्रोटोटाइपिंग में जाने के बाद यूँ उठा के यूँ ड्रैग कर देंगे। और वापस मुझे चाहता हूँ कि वापस पे क्लिक करे तो ये एक्टिविटी हो, तो मैंने इसको उठा के इधर रख दिया। देन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और कंबाइन कर देंगे। ये कंबाइन हो गया। अब इसके बाद अपन एसेट्स में जाते हैं, और ये हमारा आ रहा है इस तरीके से। अब अपन यहाँ पे कहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया इस तरीके से। देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं पहले तो। अब जरा देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है ये। तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 134 की जगह 135 हो गया, इस तरीके से। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ऐसे कमेंट का भी देना है तो कमेंट का भी दे सकते हैं। फिर सेक्शन है हमारे पास, एसी की कॉपी हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, एसी वाले कंटेंट को दोबारा से ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और ये हमारे पास दूसरी अब फोटो लगा देगा। तो यहाँ पे मैं दूसरी फोटो लगाता हूँ। तो फोटो लगाने के लिए हमने प्लगइन यूज़ किया, वही वापस राइट क्लिक, प्लगइन और अनस्प्लैश। इसके अंदर हम कोई फोटो ले लेते हैं, मेटावर्स की ले लेते हैं।
ये फोटो ले लिया हमने। बस ये आ गया। तो ये हमारी दूसरी फोटो हो गई। सेम काम करेगा इसके ऊपर भी। नंबर चाहो तो नंबर चेंज कर दो, तो उसके लिए अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, पर अब मैंने एक ही कंपोनेंट बना रखा है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर, ये थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको पूरी स्क्रीन को मैं थोड़ी सी नीचे ड्रैग कर लेता हूँ इसके हिसाब से, ताकि ये इसके नीचे हाफ आ जाए। हम्म, ठीक है, ऐसा रख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं स्मॉल। डिस्टेंस तो नहीं बैठेगा, उसकी साइज अलग है। एक और पोस्ट ले आते हैं अपन। सेकंड और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसी को उठा के मैंने नीचे यहाँ पे ऐसे रख दिया। बाहर निकलने तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस एक रखना। बस इसकी इमेज चेंज करता हूँ, बाकी तो कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें ये इमेज रख लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास। अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इतना डिज़ाइन हो गया। सेकंड, इस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वही आउटपुट आ रहा होगा, वही आ रहा है। और बाकी क्लिक करने पे वापस 134 हो रहा है। ये मेरा इस तरीके से सही वर्क कर रहा है। ये हल्का सा कट रहा है क्योंकि ना मैंने फ्रेम का साइज उतना ही रख लिया था, तो फ्रेम का साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। ये चीज़, ये दिक्कत दे रहा है कहाँ पे है, ये रहा फ्रेम का साइज। और जो दिक्कत आ रही थी ना, जो हो नहीं रहा था, वो इसी वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि स्केल हो रखा था, मैं ध्यान नहीं दिया। लेफ्ट और टॉप होना चाहिए ये सब ऑब्जेक्ट जो भी है। अब कर लो, तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी। बस ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब सेकंड, ये चीज़ ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना यहाँ पे वैसा डिज़ाइन चाहिए मुझे जैसे इसमें आ रहा है। ये आ रहा प्लस का बटन, और प्लस के यहाँ पे मेरे पास दो तीन इस तरीके से आइकन आ गया। तो पहले तो मैं जो कल मैंने यूज़ किया था वैसे ही सर्कल ले लेते हैं, इसे सेंटर में रख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके अपन इसे ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम हो गया ये, तो ये इस तरीके से आ रहा है। और इसको मैं सर्कल को बीच में एक सर्कल रख लेता हूँ यहाँ पे। और सेकंड, समित अभी 5 5 मिनट में कॉल करता हूँ, अभी एक क्लास में हूँ। ओके ओके सर, ओके। ये आ गया, और इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। और प्लस का साइन ले लेते हैं, राइट क्लिक, प्लग इन, और यहाँ पे ऐड ऐड के नाम से आ जाएगा ये रहा। और इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं, और इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसको उठा के इसकी स्क्रीन पे ले आते हैं। चलो, तो ये हमारा अब डिज़ाइन कुछ ऐसा आ रहा है। कॉर्नर मुझे राउंड चाहिए, इसके कॉर्नर राउंड चाहिए। तो कॉर्नर राउंड करने के लिए हमने पहले क्या करा, इस अच्छा हाँ, कॉर्नर राउंड करने में अब दिक्कत आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ। आपको डबल क्लिक करना है, ऐसे पॉइंट बन जाएंगे। ये जो दो पॉइंट है, एक, दो और एक, तीन, तीन पॉइंटों को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ऐसे मूव करा लिया आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ मूव करा लिया इनको, ऐसे।
ऐसे ही सेम इन को भी सिलेक्ट कर लिया और ऐसे मूव करा लिया। तो ये हो गया, ये बाहर निकलने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप बस क्लिक कर देना इसको, डन। इसको क्लिप कर देते हैं, क्लिप कंटेंट। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसको कॉर्नर पर राउंड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना और कॉर्नर पर राउंड कर लेना। ये हमारा ऐसा कुछ डिज़ाइन हो गया। ये आ गया। यहाँ हमारे आइकन आ जाएंगे, जैसे कि मैं यही वाला आइकन उठा लाता हूँ। मैं ये लगा लेता हूँ, लाइक। ठीक है, ये देख लेना, जब भी आप आइकन लेते हो तो ये बाहर से अलग से आता है, तो आप इसको उठा के अपने आर्टबोर्ड में ले लेना, तभी दिखाई देगा। और एक और चाहिए मुझे, लाइक का कोई लॉजिक नहीं है, और ऐड में यूज़र ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। साइज दोनों का आइकन का एक ही रख लेना। और इसको हमने यहाँ से कट करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो मैं शिफ्ट ओ दबाऊंगा, नहीं, इसे ये तक चला गया। देखो ये दिख जाएगा अगर बाहर निकला होगा तो। ये इसको अपन यहाँ रख लेते हैं, फ्रेम को मैं डिलीट मार देता हूँ। अब जरा शिफ्ट को दोबारा दबाते हैं तो ये आ गया हमारे पास। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा। तो कलर हमारे पास, इसने भी कौन सा कलर ले रखा होगा, चलो लाइट ले लेते हैं कोई भी कलर। इसका आइकन वेक्टर ये रहा। इसका कलर अपन यहाँ पे हाफ वाइट सा यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ सही रहेगा। और यही वाले का कलर भी सेम हाफ वाइट यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, आइकन अपने हिसाब से लगा देना। तो ये मेरी स्क्रीन बन गई। मैं चाहता हूँ इसमें स्क्रॉलर का भी ऑप्शन आ जाए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके वर्टिकल स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास इस तरीके से ऐसे स्क्रॉलिंग करने का भी ऑप्शन आ रहा है, पर ये मूव हो रहा है और मेरा आइकन भी नहीं दिखाई दे रहा। देखते जरा, आइकन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। आइकन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये ऊपर है, इसे उठा के अपनी स्क्रीन में रख देंगे, जो ये स्क्रीन का नाम लिखा हुआ है। और मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसे लॉक नहीं करा। तो मैं इन जितनों को भी लॉक करना है, सबको सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, सबको ना सिलेक्ट करके फिक्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ फिक्स लिखा आ रहा होगा, ये ग्रुप कर लो पहले कंट्रोल जी से। हेलो, मत क्या करो। कंट्रोल जी ग्रुप सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप। यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये तो ठीक है, ग्रुप करने में क्या जा रहा है। अच्छा, ये फ्रेम है, इस फ्रेम को हटाते हैं, डिलीट। ये क्या है, ये एक शेप है, ये ग्रुप बन चुका है। अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी, तो यहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है, ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है। इसको नीचे रख लेते हैं स्क्रीन को, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब ये शेप कहाँ रखी हुई है ये भी देख लेते हैं। ये है शेप, ये रही, कंट्रोल जी। अच्छा, एक बार ग्रुप क्यों जा रहा है ये। अपन इसको
फिक्स कर लेते हैं यहीं पर ही, फिक्स। और हमारा आइकन, ये ग्रुप वाला आइकन को भी उठा के इसी के अंदर रख लेते हैं। दिखाई नहीं दे रही है, चलो देख लेंगे कहीं आ रहा है। इसको भी सिलेक्ट करके फिक्स कर लेते हैं। इनको भी ग्रुप बना के उठाया और इसे भी ऊपर रख लिया। बस एक बार चेक करते क्या आ रहा है आउटपुट। तो देखो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आ रही है, जो कि इस तरीके से मूव कर रही है, जिसमें हमने ये ऑप्शन लगा दिया इस तरीके से। अब ये देखना पड़ेगा क्या क्या फिक्स कराना है। हो सकता है ये वाला सेक्शन हमारा फिक्स वाला हो सकता है, तो ये वाला हम फिक्स करा देंगे। तो इस सेक्शन को भी हम सेम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल जी से, और इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। तो मैं पूरा एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे वाइट कलर का, तो कलर दे देते हैं इसके अंदर वाइट कलर, और बिल्कुल ठीक है। ये कंट्रोल जी से ग्रुप, और यहाँ से हम इसे भी फिक्स कर लेते हैं। तो अब कैसा आ रहा है, अब चेक करते हैं। तो देखो हमारी स्क्रीन ये रही, और यहाँ पे हाँ, तो ये देखो इस तरीके से मूव कर रहा है, और ये हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, अगेन आइकन, आइकन नहीं आ रहा मेरा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। शिफ्ट प्लस ओ दिख तो रहा है, ये रहा, ये आइकन रहा। अच्छा, ये कह रहा है कि स्क्रॉलर में है ये दोनों स्क्रॉलर में है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले ले जाता हूँ इसको उठा के ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे। अब करते हैं फिर से शिफ्ट प्लस हो, हाँ तो ये आ गया। तो ये मेरा इस तरीके से आइकन भी आ गया, और ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें हमारा ये भी काम कर रहा है। और चाहो तो इसे भी, इस पे भी प्रोटोटाइपिंग हम लगा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। अच्छा, एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम, जैसे कि प्लस का बटन है, मैं चाहता हूँ प्लस के अंदर कुछ और ऑप्शन आ जाए, तो इसमें भी हम वही कंपोनेंट बना के सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ना इंस्टाग्राम खोलना है। इंस्टाग्राम को जैसा इंस्टाग्राम का लेआउट है बिल्कुल सेम बनाने की आपने कोशिश करनी है। देखते जरा इंस्टाग्राम का कैसा है। इंस्टाग्राम ऐप, इमेजेस। तो देखो आपने ना इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन है ना, 4-5 पोस्ट रख लेना। यही सारे आपने इसी तरीके से सेम डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। देखो सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही अलग है। तो आपने जैसे मैंने बनाई है ये एप्लीकेशन, वैसे ही आपने बना के मुझे शेयर करनी है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आगे रखना Yes, sir. है ना। तो आप इस तरीके से एक एप्लीकेशन निकालो, और जैसे इंस्टाग्राम ले लो या फेसबुक ले लो, आपको उसकी कॉपी करनी है, क्लोन बना के भेजनी है मुझे। ठीक है, चलो इतना करके भेजो मुझे बस।